बिहार में राजनीति को लेकर बवाल कटा हुआ है। सोचिए, बिहार में चुनाव है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस है चौहान साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनसे पूछा गया था कि क्या भारत का कोई विमान इस लड़ाई में गिरा है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात नहीं कि विमान गिरा या नहीं गिरा, हमने गलतियों को 2 दिन में ठीक किया और फिर से बड़े और लंबे हमले किए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि सरकार को इस पर साफ करना चाहिए। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि 6 विमान गिरे हैं, ये तो चौहान साहब ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि गिरा कि नहीं गिरा ये सरकार को बयान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप 10वीं बार कह रहा है कि हमने सीज फायर करा। इस पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी रूप से भुना रहे हैं तो आप इस पर अपनी राय दीजिए कि क्या ट्रंप ने करवाया था या नहीं करवाया था। बोलना चाहिए। तो भारत की तरफ से ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा है कि ट्रंप ने सीज फायर कराया या नहीं कराया। एक अच्छी खबर है कि रूस की तरफ से खबरें आ रही कि उसने पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लेकिन अब बात आते हैं बिहार चुनाव पर। बिहार चुनाव में बीजेपी लगातार दलित पिछड़ों को आपस में लड़ा रही है। यही होता है फूट डालो और राज करो। सोचिए, कहा जा रहा है कि विक्रमगंज में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई उसमें कुर्सियां तो खाली थी, आपने देखा। रोड शो में भी टाय टाय फिस हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेकिन कहा जा रहा है कि मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय से जुड़े रहे। जब वो मोदी की पहली सरकार में मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाया, सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन दिलाया, उनका एक बड़ा योगदान है। साथ ही कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको और उपेंद्र कुशवाहा को, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है। वहीं बीजेपी लगातार दलित पिछड़े नेताओं के सामने दलित पिछड़े नेताओं को खड़ा करती है और यही है मनुवाद की नीति, फूट डालो और राज करो। तो क्या बीजेपी इस्तेमाल करती है बहुजन नेताओं का? और क्या इस बार सबसे ज्यादा इस्तेमाल नीतीश कुमार का होने वाला है? मैंने आपको कल भी बताया था नीतीश कुमार पर हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि उनकी स्थिति कैसी है। क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? क्या ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जो तीनों सवर्ण समाज से आते हैं, क्या उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है? सवाल है कि आरसीपी सिंह बाहर चले गए। सवाल है कि जो वर्मा हैं उनको कौन सी जिम्मेदारी है? क्या नीतीश कुमार से वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? तो ज्यादातर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो कई कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि नीतीश कुमार से मिलना टेढ़ी खीर है और आप नीतीश कुमार से अकेले में नहीं मिल सकते हैं, यह सबसे बड़ी खबर है। और उपेंद्र कुशवाहा की अभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा एक बार नीतीश कुमार से मिले थे, नीतीश कुमार के वो करीबी लोगों में से रहे हैं। क्या इसलिए बीजेपी दरकिनार कर रही है? और क्या नीतीश कुमार के साथ भी वही होगा जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ या जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ? सोचिए, बिहार में प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय की बात करके गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट नहीं देगी क्योंकि वो 90 सीटें जीतना चाहती है। 100 पर वो लड़ सकते हैं या 90 पर उसको जीतना चाहते हैं और इसलिए वो दलित पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ज्यादा टिकट देंगे। और जो सवर्ण कैंडिडेट हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ। और नीतीश कुमार जितना सीटें हार जाए ताकि बीजेपी के राह का रोड़ा खत्म हो जाए। ऐसे में नीतीश कुमार को अपने बेटा को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए तो ज्यादा फायदा होता, कम से कम पिछड़े अति पिछड़ों का भरोसा जगता। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकाला जाता है तो भी एनडीए को नुकसान होगा। नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो रहा है। क्या नीतीश कुमार अगर 10-15 सीट लाते हैं? पिछली बार भी सबको पता है कि बहुजनों को लड़ाया गया था। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में थे लेकिन अलग अलग चुनाव लड़े। नीतीश कुमार को डैमेज हुआ, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर कल 10 सीटें आती है तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। और मान के चलिए 90 सीटें अगर बीजेपी जीतती है, 10 से 15 सीटें चिराग पासवान जीतते हैं, 10 सीटें अगर मांझी जी जीतते हैं, तो ऐसे में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और आरएसएस का कोर एजेंडा है कि यहां पर कम से कम पहली बार सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वो तब तक संभव नहीं है अगर नीतीश कुमार मजबूत रहते हैं, चिराग पासवान मजबूत रहते हैं तो ये संभव नहीं है।
लेकिन नीतीश जी की पार्टी से तो आप अब उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब नीतीश जी की पार्टी में दलित पिछड़ों को कहने के लिए नीतीश जी की जो स्थिति है उससे लगता है कि उनकी पार्टी में सवर्ण समाज का कब्जा हो गया और इसीलिए सरकार ने सवर्ण आयोग का भी गठन कर दिया है। तो क्या बीजेपी एक तीर से दो निशाना साध रही है? क्या वो नीतीश कुमार को भी निपटाएगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी निपटाएगी? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी सामाजिक न्याय के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चिराग पासवान मिसफायर करते हैं, अगर मांझी जी को सीटें नहीं आती है, तो फिर बीजेपी के बगैर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो बिहार में सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार, आज विजय पासवान ने भी एक बड़ा फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, तमाम कम से कम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यकों को लगता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से पब्लिक डोमेन में वो जैसे ही आते हैं उनकी स्थिति साफ हो जाती है। वहीं कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कमर कस लिया है। राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं 6 जून को। नीतीश जी के गिरिराज राजगीर में वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन करेंगे, जिसमें इस बार थीम होगा अति पिछड़ा। बिहार में 34% करीब अति पिछड़ा समाज की संख्या है और सोचिए 65% रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। जाति जनगणना तब हुई थी जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे। उसके बाद रिजर्वेशन का आंकड़ा भी रिजर्वेशन तब बढ़ाया गया जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी। जैसी बीजेपी के साथ वो गए, आरक्षण रुक गया, हाई कोर्ट में स्टे लगा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है कि नहीं ये भी नहीं पता है। और अगर बीजेपी रिजर्वेशन चाहती थी बढ़ाना तो उसने 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ क्या नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश हो रही है? क्या बीजेपी का सपना है कि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए और उनका अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए? वही कांग्रेस ने भी बड़ी रणनीति के तहत अब सामाजिक न्याय को मुद्दा बना लिया है। जाति जनगणना का वो लगातार ऐलान कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र ने भी माना है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कब तक कराएंगे ये नहीं पता है। लेकिन इतना तो तय है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दिया है। उसके बाद इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को मुद्दा बना रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा बिहार में खतरा नीतीश कुमार की पार्टी को है और पिछड़े, दलित, अति पिछड़ों को लग रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सिंधे की तरह निपटा देगी और 35 साल बाद, 15 साल लालू यादव, 20 साल नीतीश कुमार के बाद क्या बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही है बीजेपी? महाराष्ट्र में उन्होंने मराठा समाज के कुणबी शिंदे साहब को हटाया, ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनाया। यूपी में मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उनके अध्यक्ष थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो बिहार जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। और बिहार वालों को लगता है कि ये खेल बीजेपी यहां भी कर सकती है, आरएसएस यहां भी कर सकती है। तो बिहार के लोग सचेत हैं। इस बार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस बार इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मसले को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को छोड़ दिया था, कांग्रेस ने अपना लिया है और इसकी वजह से अब तमाम बहुजन दल भी उस मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार हो, यूपी हो, इन सब जगहों पर जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। धर्म के आधार पर वोट नहीं होता है, रोजी रोटी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए वोट होता है। इसलिए बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। और अब तक बीजेपी भले 20 साल से सरकार में है, लेकिन वो गठबंधन की सरकार चला रही है, उसका अपना मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर नीतीश कुमार 10-15 सीटों पर आउट हो जाते हैं तो क्या होगा? और सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी में सबसे ज्यादा अगर सवर्ण को टिकट मिलेगा तो वो कहां चुनाव जीत पाएंगे? कांग्रेस ने पिछली बार 42 सवर्णों को टिकट दिया था, इसलिए वो 21 जीत पाए। लोकसभा में भी नीतीश कुमार जी ने पिछड़े, अति पिछड़ों को टिकट दिया था, उनकी संख्या 12 तक पहुंची है। तो सवाल है कि क्या अगर नीतीश जी की पार्टी में सवर्ण समाज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और क्या जेडीयू अब बहुजनों की पार्टी नहीं रही, सवर्ण समाज की पार्टी हो जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। और राहुल गांधी 6 जून को राजगीर में तीसरा संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? उस पर आपका भरोसा बढ़ा है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।